शिक्षा व्यवस्था तो दिखता ही नहीं है यहाँ पे ढंग का कुछ। योजनाएं जो थी वो क्या भाजपा और जदयू के लिए थी? ये बहानाबाजी बंद करें। यहाँ की सरकार वही थे, आप तो यहाँ के सरकार हैं। योजनाएं आपसे छीन के हटा दी गई, तब आप इस तरह की बात बोल रहे हैं, तो इससे तो समझ में आता है कि आप करना क्या चाहते हैं। नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है और ऐसे में हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उपलब्धि पत्र है उसे बांटा जा रहा है। और अलीनगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आरजेडी का ही राज है। इस बार क्या बदलाव होने वाला है, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश के प्रवक्ता भाजपा के हमारे साथ बने हुए हैं सीए सुरेश झा जी। उनसे हम बात करते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति अभी की गई है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पोस्ट पर। धन्यवाद आप और आपके पूरे टीम को। मेरा पहला सवाल तो ये होगा कि क्या कुछ किया जा रहा है अभी तक विधानसभा, अलीनगर विधानसभा की बात करें तो क्या कुछ किया जा रहा है भाजपा की ओर से या एनडीए की ओर से तैयारी में? संगठन है, संगठन पूरा काम कर रही है। संगठन पूरा कोशिश में लगी हुई है कि वो अच्छा तैयारी करें। आपकी ओर से सर अभी देखा गया है कि पत्र आप भी बांट रहे हैं, कई बार हमने भी फोटो देखा है, क्या कुछ कर रहे हैं आप? और मैं मोदी जी का जो संदेश है वो मैं जनता तक पहुंचा रहा हूं, एक कार्यकर्ता के नाते। बहुत सारे लोग हैं और मैंने भी कई लोगों से बात किया कि दावेदारी को लेकर इस बार अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से बात करें एनडीए की या फिर भाजपा की, बहुत सारे लोग सामने हैं। और दूसरी ओर हमारे जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि आप भी उस सूची में, आपका भी नाम आ रहा है। क्या लगता है आपको कि आप कितने ज़्यादा भारी होइएगा दूसरे के? ये पार्टी और संगठन समझेगी, ये पार्टी और संगठन को समझना है। हमारा काम है मोदी जी के संदेश को जनता तक पहुंचाएं और जनता को बेनिफिट मिलना चाहिए, जो उनको लाभ होना चाहिए मोदी जी के द्वारा चलाए गए योजनाओं का, वो उनको नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, हम उस पे एनालिसिस कर रहे हैं और उसी बातों का ध्यान रख रहे हैं। ये बताइए कि जनता से आप मिल रहे हैं लगातार, क्या कुछ अभी भावना दिख रही है भाजपा के प्रति या फिर नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों में? मैं जिस तरह लोकसभा चुनाव में देखा था वही चीज़ मुझे अभी भी दिख रहा है कि जनता मोदी जी के लिए एक तरफ से लगी हुई है। मोदी जी जनता के लिए काम कर रहे हैं, उसको जनता समझ रही है, इसलिए जनता ही मोदी जी के लिए काम करने में लग गई है। जनता ही लग गई है काम करने में। आज के दिन में जनता इस पार्ट, जैसे लग रहा है कि संगठन का पार्ट बन गई है और जनता मोदी जी के इतने ज़्यादा प्रभावित है कि उनको लग रहा है कि मोदी जी में पूरा विश्वास जम गया है, जो मोदी जी हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं और उनके बारे में ही जनता सोच रही है। आपने जनता की बात की, जनता भी काम कर रही है भाजपा के लिए, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन 2 बार से यहाँ पर आरजेडी का दबदबा रहा है, तो ऐसे में क्या लग रहा है इस बार आरजेडी विफल हो पाएगी और आप विजय हो पाइएगा इस बार? जिस तरह का माहौल बना है उसमें बीजेपी आएगी और बीजेपी अच्छा काम करेगी, ऐसा लग रहा है मुझे। क्या विशेष क्या है जो बीजेपी इस बार बताए लोगों की कि इस बार मुझे वोट दीजिए, मुझे जिताइए, ऐसा क्या कुछ खास इस बार? यदि आप पूरे देश के लिए पूछें तब तो आपको दिखता ही होगा और पूरे समाज में दिख रहा है। विधानसभा की अगर बात, अलीनगर विधानसभा के लिए बात करें तो जितने दिन से हमारे एमएलए महोदय सिद्दीकी साहब डिप्यूटी चीफ रहे, उसके बाद विपक्ष के नेता रहे, फिर भी कुछ किए नहीं। यही चीज़ है जिसके लिए जनता उनसे इस बार मुंह मोड़ेगी और बीजेपी के साथ अपना विकास का काम करेगी। लोग तो कह रहे हैं या फिर वही कह रहे हैं कि बहुत सारा काम हुआ है। अगर सरकार उनकी नहीं भी है, आरजेडी की सरकार नहीं है, फिर भी उनके विधायक हैं यहाँ के, फिर भी बहुत सारी काम हुई, ये दावा है उनका बहुत सारा। मैं तो बहुत घूम के देखा हूँ, उनका काम हुआ है। जो रोड बनना चाहिए वो आड़ धूड़ बना हुआ है और जो रोड कम से कम 12 फुट का होना चाहिए, वहाँ पे यदि गाड़ी निकल जाए तो दूसरी गाड़ी यदि आ जाए तो किलोमीटर के किलोमीटर पीछे जाके फिर से क्रॉस करना पड़ता है। और वही रोड एक बारिश क्रॉस यदि हो जाए तो फिर वो रोड दिखती नहीं है, टूटी फूटी कीचड़ की भीड़ लग जाती है, ये दिख रही है। तो इस तरह का विकास हुआ है। सड़कों की आप बात करें, क्या शिक्षा व्यवस्था सही है विधानसभा का, स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सब कैसा है? शिक्षा व्यवस्था तो दिखता ही नहीं है यहाँ पे ढंग का कुछ। रहा
आप बोल रहे हैं हॉस्पिटल्स की, चलिए मेरे साथ देखिए, इस घनश्यामपुर हॉस्पिटल देख लीजिए, जो भी हॉस्पिटल था उसको भी एकदम खराब करके रख दिए हैं, किसी काम का नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चरमराया हुआ है। ये तो वो भी अब चुनाव के समय में तो वो ये भी आरोप लगाएंगे कि भाई सरकार तो हमारी नहीं थी, सरकार तो जदयू और भाजपा की थी, तो हम कितना कर सकते थे, ये भी कहेगी तो नज़दीक समय आने पर। योजनाएं जो थी वो क्या भाजपा और जदयू के लिए थी? एमएलए का योजना नहीं था वो। ये बहानाबाजी बंद करें। यहाँ की सरकार वही थे, यहाँ की सरकार, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर, यहाँ का मुख्यमंत्री एक एमएलए ही है। उनको जो भी योजना थी उसको धरातल पर लागू करना चाहिए, जिससे कि जनता को फायदा हो। ये कह देना कि सरकार नहीं है, आप तो यहाँ के सरकार हैं, योजनाएं आपसे छीन के हटा दी गई, योजनाएं तो मिली आपको, क्यों नहीं रहे कि रुकावट करते हैं काम में, सरकार हमारी नहीं है तो वो अच्छा इनका फंड पे और इनके जो योजना है उस पर रुकावट होती है। ये सब कहने की बात है, बहानाबाजी है, ऐसा नहीं होता है। आपकी योजना, आपको योजना मिला हुआ है तो आप काम कीजिए। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आपका, सभी ब्लॉक आपके हैं, आप सब काम करवा सकते हैं, और तब आप इस तरह की बात बोल रहे हैं तो इससे तो समझ में आता है कि आप करना क्या चाहते हैं। भाजपा को इस बार लोग चुने तो आपने कमी बताई है, आरजेडी के विधायक जो उनकी कमी बताई है, क्या कुछ मुद्दा इस बार रहने वाला है? विधानसभा की हम बात करें, स्थानीय मुद्दा की हम बात करें, क्योंकि भाजपा का तो हमेशा से मुद्दा बड़ा रहा है, सब जानते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव है, स्थानीय मुद्दा भी एक अहमियत रखता है, क्या कुछ रहने वाला है इस बार? देखिए, जो स्थानीय मुद्दा होगा ना वो विकास से ही रिलेटेड होगा, कि विकास नहीं हो पाया है, जो त्रासदी यहाँ पे है वो नहीं सॉल्व हो पाई है, जो यहाँ पे सरकारी योजनाएं थी वो योजनाएं लागू नहीं हो पाया है, ये सब लागू कैसे हो इस पे विचार किया जाएगा और उसी को लागू किया जाएगा। कई सारी दावेदारी की जा रही है, उस सूची में आपका भी नाम है, क्या आपने मन बना रखा है चुनाव? देखिए, सूची में नाम है कि नहीं है वो आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन मैं मोदी जी के लिए काम करने के लिए क्षेत्र में आया हूं, और यदि मुझे इस तरह का मौका दिया गया तो जो मैं देख रहा हूं इनकी कमियां, उसी कमियां को उजागर करके काम किया जाएगा और उस कमियों को यहां से वाइप आउट किया जाएगा। अगर आप यहाँ के उम्मीदवार होते हैं एनडीए से या फिर भाजपा से, तो आपका क्या मुद्दा रहेगा जिसको लेकर आप विधायक जो अभी वर्तमान में हैं उनको घेरिएगा, क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, घेरने की बातें मैं इसमें राजनीतिक बातें नहीं करूंगा। मैं जनता को जो बेनिफिट नहीं मिला वो बेनिफिट को आइडेंटिफाई करके एक लिस्ट बनाया हुआ हूं, वो लिस्ट मैं पूरा करवाऊंगा, जिससे कि जनता को सभी योजनाओं का फ़ायदा मिले और 100 में 80, 90, 100 तक मिले। 100 में ये 10% नहीं, 10% नहीं। जो मैं देख रहा हूँ कि 5 करोड़ की रोड है तो 50 लाख का भी रोड नहीं दिखता है, वो नहीं होना चाहिए। देखिए, स्थानीय उम्मीदवार वाले स्थानीय लोग सोचते हैं और अच्छी बात है, क्योंकि स्थानीय लोग अच्छा डेवलपमेंट कर पाएगा, वहाँ की समस्याओं को समझेगा, एक हद तक ये जायज़ है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये मैटर सब पार्टी के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि टिकट देना जनरल आदमी का काम नहीं है, ये पार्टी लेवल की बातें हैं। इस पे हम लोग बहस करके अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, बल्कि ये समय हम मोदी जी के जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाने में बिताएं तो अच्छा रहेगा।